बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुरान पाक की कुछ सूरतों के बारे में, जिनको पढ़कर आप अपनी ज़िंदगी सुधार सकते हैं और काफ़ी मुसीबतों से बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली, सूरे आले इमरान। जो आदमी कर्ज से मुब्तला हो या कहें बहुत कर्जदार हो गया हो, अगर वे रोज़ाना 7 मरतबा ये सूरा पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह वे उस कर्ज से आज़ाद हो जाएगा और अल्लाह ताला कर्ज से आज़ाद करने के बाद उसकी रोज़ी का इंतज़ाम भी कर देगा। अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो इस सूरा को कसरत से पढ़ें, इंशाअल्लाह आपकी मुसीबत दूर हो जाएगी। दूसरी, सूरे निसा। अगर मियाँ बीवी में मन मुटाव हो गया या रिश्ते में दरार आ चुकी है तो इस सूरा को पानी पर दम कर कर अगर मियाँ बीवी को पिलाया जाए तो दोनों में फिर से मोहब्बत पैदा हो जाएगी और बिगड़ते रिश्ते सुधरने लग जाएंगे और आपसी मन मुटाव दूर हो जाएगा और इंशाल्लाह घर का माहौल फिर से खुशगवार हो जाएगा। तीसरी सूरा, सूरे आराफ। इस सूरा को रोज़ कम से कम 3 मरतबा पढ़ने वाला शख्स बलाओं और मुसीबतों से महफूज रहेगा। बड़ी से बड़ी आफत और मुसीबत उससे दूर रहेगी और बंदा शैतानी वसवसे से भी दूर रहेगा। चौथी सूरा, सूरे यूसुफ। अगर किसी को कुरान की कोई सूरा याद नहीं हो रही या कोई शख्स कुरान हाफिज बनना चाहता है तो उसे चाहिए कि सबसे पहले सूरे यूसुफ याद करें। इसकी बरकत से आपको पूरा कुरान मजीद याद हो जाएगा और हमेशा याद रहेगा। अगर किसी शख्स को बिना वजह से नौकरी से निकाल दिया गया है या गलत तरीके से उसे नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है तो ऐसे शख्स को चाहिए कि वे सूरे यूसुफ रोज़ाना नमाज के बाद 13 मरतबा पढ़े। इंशाल्लाह उसकी नौकरी वापस बहाल हो जाएगी और आगे भी नौकरी में कभी दिक्कत नहीं आएगी। पाँचवीं, सूरह इब्राहिम। अगर किसी शख्स पर जादू कर कर उसे नामर्द बना दिया गया हो या किसी की मर्दाना ताकत किसी वजह से ख़त्म हो गई हो तो उसे चाहिए वे रोज़ाना 3 बार ये सूरा पढ़े। इंशाल्लाह जादू का असर ख़त्म हो जाएगा और उसकी मर्दाना ताकत वापस बहाल हो जाएगी। छठी सूरा, सूरी बनी इसराइल। अगर कोई बच्चा कमज़ोर दिमाग वाला हो या उसे बोलने में दिक्कत आती हो या बोल नहीं पाता हो और चीज़ों को समझ नहीं पाता हो तो मुशक व ज़ाफ़रान से इस सूरा को लिख कर पानी में घोल कर पिए। इंशाल्लाह बच्चा साफ बोलने लगेगा और उसका दिमाग एक नॉर्मल बच्चे जैसा हो जाएगा। सातवीं, सूरा ताहा। अगर किसी लड़की का निकाह ना हो रहा हो या निकाह में रुकावट आ रही हो, ये सूरा दिन में 21 मरतबा रोज़ पढ़ें। इंशाल्लाह जल्द ही अच्छे रिश्ते की खबर आएगी और नेक मर्द से उसकी शादी भी हो जाएगी और रिश्ते में भी आगे कोई रुकावट या नफ़रत पैदा नहीं होगी। आठवीं, सूरे मरियम और सूरे कौसर। अगर किसी औरत के बच्चा ठहरने में दिक्कत आ रही है या किसी वजह से ये रुकावट से बच्चा ना हो रहा है तो ऐसी औरत को चाहिए कि सूरे मरियम रोज़ाना 1 मरतबा वज़ू कर कर रोज़ पाबंदी से पढ़ें। इसके साथ आप सूरे कौसर भी पढ़ें। इंशाल्लाह आपको जल्द ही खुशखबरी मिलेगी और बच्चा होने के वक्त भी ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। बात करते हैं आखिरी सूरा के बारे में, सूरे बकरा। ये कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरा है। ये सूरा आपको काफ़ी मुसीबतों और परेशानियों से भी बचाती है। जो शख्स इस सूरा को दिन में एक बार, अगर दिन में ना हो सके तो हफ्ते में एक बार इस सूरा को दिल से पढ़ता है तो उस शख्स की उम्र में बरकत होती है। अगर आपके घर पर या आसपास जहरीली जानवर जैसे सांप या कुछ और जिससे जान का खतरा हो तो आपको चाहिए कि सूरे बकरा पढ़कर पानी में दम कर कर उसमें थोड़ा और पानी मिलाकर किसी बोतल में भर लें और वे पानी घर के चारों ओर जहाँ से जानवर घर में घुसता है वहाँ वे पानी थोड़ा थोड़ा डालें। इंशाल्लाह घर में कभी कोई जहरीला जानवर नहीं घुसेगा। सूरे बकरा आपको जादू टोने से भी बचाती है। अगर आप कहीं जा रहे हैं
اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ جگہ صحیح نہیں ہے، مطلب اس جگہ شیطان ہوا میں گھومتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ سورہ بقرہ پڑھ کر جائیں، تو آپ شیطانی وسوسے سے دور رہیں گے اور کوئی جادو ٹونا آپ پر اثر نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ بھی اس سورہ کے کافی فائدے ہیں۔